ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में अस्मा एक बहुत बड़ी चाल चलने वाली है, जहां अब अस्मा दोबारा से मुबीन को अपने कब्जे में कर लेगी और मुबीन से अब शादी भी अस्मा की होने वाली है। तो अब क्या अस्मा फिर से बदला लेने के लिए मुबीन के घर में आ जाएगी या फिर अस्मा सुधर जाएगी? ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब जैसे कि कबीर खान ने तो काया ही पलट ली और सिकंदर खान का घर खरीद लिया, जहां अब अस्मा इसी चीज को बुनियाद बनाकर रिया को काफी ज्यादा पंप कर रही है कि वो कबीर खान से लड़े और कबीर खान से घर वापस ले। लेकिन उसे नहीं पता कि कबीर खान ने तो पहले ही बहुत बड़ी चाल चल दी है, जहां फिर रिया जैसे ही कबीर से कहेगी कि कबीर तुमने ये सब कुछ बहुत गलत किया, तुमने हमसे मेरा घर छीन लिया, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मुझसे मिलने के लिए भी तुम्हें इस घर को अपने नाम करने की जरूरत नहीं थी, तुम ना भी खरीदते तो तुम मुझसे मिल सकते थे। जहाँ फिर कबीर कहेगा कि किसने तुमसे कहा कि ये घर मैंने अपने नाम कर लिया है? बिल्कुल भी नहीं रिया, मैं तुम्हारा घर अपने नाम क्यों करूंगा? ये घर तो हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा, और ये घर मैंने खरीदा जरूर है, लेकिन ये घर तुम्हारे नाम है रिया, और इसकी सिर्फ और सिर्फ तुम मालिकन हो। सिकंदर ने ये घर सेठ आदम के पास गिरवी रखा था और वो ये घर किसी और को बेच रहा था, और अगर वो सेठ किसी और को तुम्हारा घर बेच देता तो ये घर तुम्हारा कभी भी ना रहता, और बस इसी सब चीजों से तुम लोगों को बचाने के लिए ये घर मैंने खरीद लिया, लेकिन तुम्हारे नाम पर, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ रिया कि तुम्हें इस घर से कितनी मोहब्बत है। मैं तुमसे कभी कोई चीज नहीं छीन सकता रिया, लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि कभी खुद को तुम मुझसे मत छीन लेना, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं है सिवाय तुम्हारे। जहाँ फिर कबीर कहेगा कि अभी मैं चलता हूँ, ये पेपर्स अब तुम संभाल के रखना, क्योंकि ये घर अब तुम्हारे नाम है और मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ तुम्हारे बहन भाइयों को पता चले और वो फिर से मुझे यहाँ आने से रोक दे। जहाँ रिया तो ये सब कुछ सुनकर ही काफी ज्यादा खुश हो जाएगी कि उसका अपना घर उसी के नाम पर हो गया है। जिसके बाद कबीर जैसे ही बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठेगा तो उसी वक्त सिकंदर भी वापस आ जाएगा, और सिकंदर कबीर को जाता देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आएगा। जहाँ फिर सिकंदर सारा का सारा गुस्सा आकर अस्मा पर उतारने वाला है, और अस्मा भी अपने वाजिद से फोन पर लगी होगी, लेकिन वाजिद अब अस्मा का फोन उठाना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे तो कभी भी अस्मा से मोहब्बत थी ही नहीं। जहाँ फिर जैसे ही सिकंदर आएगा तो सिकंदर कहेगा कि तुम्हारी हर चाल नाकाम गई है अस्मा, तुमने मेरी बहन को दुश्मन के हवाले कर दिया, ये कहकर कि शादी करवाएंगे और उसके बाद तलाक दिलवा कर उसको बेइज्जत करवाएंगे। हुई तलाक? नहीं। क्या हो रहा है? अब वो हमारे घर पर दंदनाता फिरता है, जब भी मैं आता हूँ वो यहीं पर फिर रहा होता है। अब तो उसे खुली छुट्टी मिल गई है इस घर में आने की, अब तो घर भी उसके नाम हो गया है। ये सब कुछ जो भी हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। जहाँ फिर अस्मा कहेगी कि कबीर खान ने बड़ी ही चालाकी और पैसों से ये घर अपने नाम पर कर लिया है और खरीद लिया है, लेकिन अब हम ये घर उससे वापस लेंगे। जहाँ फिर सिकंदर कहेगा कि कैसे कैसे लेंगे ये घर हम उससे वापस, वो कभी भी हमें ये घर वापस नहीं बेचेगा, और मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं उसे देकर घर वापस ले सकूं। जहाँ फिर अस्मा कहेगी कि अब रिया हमें ये घर कबीर खान से वापस दिलवाएगी, बस अब हमें रिया का दिल जीतना है। अगर हमने रिया का दिल जीत लिया तो हम कबीर को हरा देंगे, और फिर हम रिया को इस्तेमाल करके ही कबीर को हराने में कामयाब हो सकते हैं। अब तुम सिकंदर देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। जिसके बाद अस्मा जाएगी और रिया से जाकर कहेगी कि रिया, तुम्हारी दोस्त कशफ भी आई हुई है, आ जाओ बाहर, मैंने बिरयानी बनाई है, आज हम तीनों मिलकर बैठ कर खाते हैं। जहाँ रिया तो अस्मा का ये रूप देखकर ही हैरान हो जाएगी, और कशफ कहेगी कि देखा, जैसे ही कबीर ने घर अपने नाम करवाया, इनसे खरीद लिया, तो इनके भी रंग बदल गए हैं। पहले तो तुम्हें घर से निकलने नहीं देती थी और अब कह रही है कि आ जाओ, मैंने बिरयानी बनाई है। जहाँ फिर कशफ और रिया बाहर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे और उसी वक्त
सिकंदर भी आ जाएगा और अब अस्मा और सिकंदर मिलकर रिया से मोहब्बत का झूठा दावा कर रहे हैं ताकि रिया को वर्गला कर कबीर से घर नाम करवा सके। लेकिन इन लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि कबीर ने तो पहले ही घर रिया के नाम कर दिया है। जहाँ फिर जैसे ही अस्मा बिरयानी की प्लेटें लगाएगी उसी वक्त कबीर भी आ जाएगा और कहेगा कि वाह साहली साहिबा, आपने तो बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है। मैंने सोचा कि मेरी साली साहिबा ने खाना बनाया है तो क्यों ना साथ बैठकर खाया जाए। जहाँ फिर कबीर तो बैठकर रिया के साथ खाना खाना शुरू कर देगा और ये देखकर अस्मा और सिकंदर के कलेजे तक जल जाएंगे। जहाँ फिर ये बात कि कबीर ने सिकंदर का घर खरीद लिया है मुबीन भी आकर अपनी माँ को बता देगा और मुबीना ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होगी। और जैसे ही कबीर वापस आएगा तो कहेगी कि कबीर तुम आ गए, मेरा शेर, मेरा लाल, मेरा पीला, दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दुआर हो तुम जैसा बेटा हो ना तो दुश्मन पालने में बड़ा मजा आता है। आज जो तुमने दुश्मनों के मुंह पर चपेड़े मारी हैं मुझे बहुत खुशी हुई। जहाँ फिर कबीर कहेगा कि क्या हुआ माँ, और तब मुबीना कहेगी कि वो थी ना अस्मा, कितनी अकड़ थी उसमें, लात मार के गई थी इस घर को अपने बाप के घर, अब ना बाप रहा और ना ही घर रहा। मुझे अभी अभी मुबीन ने बताया कि तुमने वो घर खरीद लिया है। जहाँ फिर कबीर कहेगा कि आप इतना खुश ना हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो घर मैंने खरीदा जरूर है लेकिन वो मेरे नाम पर नहीं बल्कि रिया के नाम पर है। जहाँ मुबीना कहेगी कि तुमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी, तुमने वो नाम किया क्यों रिया के, तुम्हें पता नहीं है कि वो तीनों मिले हुए हैं, क्या फायदा हुआ घर खरीदने का, तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे जाया किए हैं। जहाँ फिर कबीर कहेगा कि वो मेरी बीवी है माँ, और अगर मैंने एक घर खरीद कर अपनी बीवी के नाम कर दिया तो इससे बड़ी बात क्या हो जाएगी। जहाँ फिर ये सुनकर तो मुबीना का मुंह जो मीठा हुआ था वो सारा का सारा खट्टा होने वाला है। जहाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अब जब अस्मा को ये बात पता चलेगी कि वाजिद तो उसे धोखा दे रहा है और अब ना फोन उठाता है और ना ही बात करता है, और वाजिद के साथ जो उसकी दाल है वो नहीं गलने वाली, तो वो भी अब मुबीन को हथियाने की कोशिश करने वाली है। जहाँ अब अस्मा को ये बात पता चल जाएगी कि मुबीन की शादी करवाने के चक्कर में है मुबीना, और जब उसकी दाल वाजिद के साथ नहीं गलेगी तो अस्मा यही सोचने वाली है कि वाजिद तो कुछ करेगा नहीं और रहा वो धोखेबाज, तो क्यों ना दोबारा से मुबीन को अपने जाल में फंसाया जाए और उसी से शादी कर ली जाए। जो मजा मुबीना के घर रहकर मुबीना को तकलीफ देने का है वो तो कहीं और आएगा नहीं। जहाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अस्मा मुबीन को अपने जाल में दोबारा से फंसाने की कोशिश करने वाली है, और इस ड्रामे के एंड पर हो सकता है कि मुबीन दूसरी शादी अस्मा से ही कर ले। जहाँ फिर मुबीन ही अस्मा को लेकर अपने घर जाएगा और मुबीना से कहेगा कि लो माँ, आपकी बहू आ गई, आपने मुझसे कहा था कि दूसरी शादी कर लो, ले मैंने दूसरी शादी कर ली है। जहाँ ये भी हो सकता है कि अस्मा के सामने जैसे ही वाजिद की सच्चाई आए तो उसको अपनी गलतियों का एहसास हो और वो मुबीन और मुबीना से माफी मांगे और मुबीन अस्मा को माफ करके अस्मा से शादी करने के लिए भी राजी हो जाए। जहाँ मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि अस्मा और रिया एक ही घर में दोबारा से जाने वाली हैं, जिससे मुबीना के सीने पर तो सांप लौटेंगे, लेकिन हो सकता है कि अस्मा अब सुधर जाए। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या मुबीन को अस्मा से दोबारा शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।